ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? सबसे पहला उसमें कारण है कि किसानों का कहना है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है मंडियों में जो सरकार जारी करती है उस एमएसपी जारी करती है एक, और उसी हिसाब से उनकी जो फसल होती है उसको खरीदा जाता है। अगर मंडी से बाहर बेचा जाएगा तो वो कम रेट में जाएंगे। एक ये रीज़न है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एमएसपी खत्म होने से। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। लेकिन आपको भी पता है कि जब पहले वादे तो कर दी जाते, लेकिन जब तक वो वादा लिखित तौर पे किसी के सामने नहीं होता तब तक कोई विश्वास नहीं करता। हालांकि केंद्र की सरकार जो वो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर वो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो उसे एक्ट में लाने में क्या परेशानी है? क्यों उसे एक्ट में नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस चीज़ को एमएसपी खत्म नहीं होगी, इस वादे को अगर वो एक्ट में शामिल कर देती है तो कल को किसान जो है वो अदालत में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो शामिल नहीं करेगी तो किसान अदालत में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास में कोई प्रूफ नहीं होगा एमएसपी को लेकर के। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ नहीं होगा। तो उत्थे किसानों का की तर्क है? क्योंकि किसानों का कहीं ना कहीं है कि अब वो किसान इतनी दूर जाएगा, उसका आने जाने का किराया और तमाम चीज़ें होंगी, वहाँ जाके भी ये प्रूफ नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि उसको जो रेट उसे पंजाब में मिल रहा है वो उससे ज़्यादा रेट महाराष्ट्र में मिल पाएगा या नहीं, ये फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं, ये अभी किसान को बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि ये चीज़ हमें एंड टाइम पे ही पता चलती है कि उसकी फसल का कितना दाम मिल रहा है। इसलिए किसान ये चाहता है कि उसकी फसल को वहीं के वहीं बेचा जाए ताकि उसको वो अपनी अगली फसल के लिए पहले से तैयारी कर सके। जी बहुत बहुत